Hello दोस्तों, you're welcome on my channel AP Sons Teaching Center. My name is Arvind and this is our first meeting to each other. आज पहली बार हम आपके सामने में आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ हो। तो इसी के साथ हम सोच रहे हैं एक नया थॉट प्रोसेस लेके आते हैं आपके सामने। अगर आपका जीवन में अगर लक्ष्य है, कुछ एम है जिसे आपको पाना है अपने जीवन में, तो आपको हर एक दिन एक छोटे छोटे कदम के साथ ही सही लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना चाहिए। और उस हर एक कदम को आपको जांच लेना चाहिए कि आपने जो वो कदम उठाया है, जो उस लक्ष्य की ओर जा रहा है, वो कितना कारगर है। जब आप इसका जांच लेते हैं कि आपका वो उठाया गया कदम, एक एक कदम जो आप अपने मंजिल की ओर लेके जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सही है, एकदम कम्प्लीटली सही है, तो आप विश्वास करिए अपने लक्ष्य को आज नहीं तो कल ज़रूर पाइएगा। इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, नर्वस सिस्टम। हमने ऑलरेडी नर्वस सिस्टम का पहला चैप्टर पीडीएफ के थ्रू देख लिया था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक तरह से उसके आगे में बढ़ते हुए एक ऐसे पार्ट की बात करने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जिसमें आप एक तरह से अगर हम बात करें तो उसमें आप, जैसे कि हमने देखा था कि अगर आप सीएनएस और पीएनएस में जब हमने उसको कन्वर्ट किया था, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में बांटा था, सीएनएस में पीएनएस में। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि सीएनएस और पीएनएस होता क्या है। फिर उसके बाद उसके अंदर में एक टॉपिक आता है जिसको हमको आज बेहतरीन तरीके से उसको निचोड़ के निकाल लेना है, ठीक है। उसको पूरी तरीके से याद कर लेना है। याद भी आज हो जाएगा आपको सामने, ये हम पूरी गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं कि वो याद भी हो जाएगा। उसका फंक्शन भी आपको नहीं याद करना, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अगर हम सीएनएस की बात करते हैं उसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर सेंट्रल की बात करें तो वो सेंटर में होता है। जैसे कि हमारी ब्रेन, देखिए हमारे शरीर का पोर्शन है, तो ये हमारा सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर के अंदर में अगर हम बात करें तो ये, जैसे कि अगर हमारे सेंटर की बात है तो हमारा ये ब्रेन है ये, और यहाँ से आया है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा बनता है सीएनएस। ये एक तरह से एकदम ऐसे ही समझिए कि ये एक तरह से पावर हाउस की तरह है, जहाँ पे कंट्रोलिंग रूम, एक तरह से कंट्रोलिंग रूम होता है ना, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा जो ये सेंट्रल पोर्शन होता है, ये एक तरह से कंट्रोलिंग रूम होता है जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के अंदर में हो रही सारे फंक्शंस को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक पावर हाउस के अंदर में सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, हर जगह की बिजली कंट्रोल होती है कि इलेक्ट्रिसिटी सही से प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है हर जगह पे। तो क्या होता है, वो एक जगह से वायर होता है जो दूसरी जगह पे जाता है, दूसरे सिटीज़ में या विलेजेस के अंदर में जाती हैं वो वायर्स। और वो वायर्स क्या करती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना और फिर उसको वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का इधर उधर लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेम थिंग, एकदम सेम थिंग हमारे बॉडी के अंदर में होता है। ये मैसेज को कैरी आउट करती हैं, ठीक है। कि जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी ने टच किया तो आपके ब्रेन में ये गया मैसेज कि हाँ किसी ने मुझे टच किया, ठीक है। या फिर कोई अगर हॉट चीज़ या फिर कोई कोल्ड चीज़ अगर आपको टच कर गई तो आपको ये आभास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हीट है या कूल है, कैसे समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मैसेज जाती है ब्रेन के थ्रू। तो वो जो लेके जाता है मैसेज को, यानी कि जो वायर्स हो गई, वो हो गया पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो पूरा कंट्रोल कर रहा है कि हाँ ये बर्फ था या नहीं था, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें थी, वो कौन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, वो कर रहा था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस। एकदम सिंपल ऐसे ही है। तो अगर हम बात करते हैं पीएनएस, यानी कि जो ये ब्रांचेस निकाला है इसने, जो बहुत सारे वायर्स को निकाला है अपने बॉडी के, मतलब हमारे जो ब्रेन है या हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसने बहुत सारे वायर्स को निकाली है, उन नर्व्स को वायर्स ना कह कर के बायोलॉजिकली उनको नर्व्स कहा जाता है। तो ये जो नर्व्स होती हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है। तो 2 तरीके की नर्व्स होती हैं। जो ब्रेन से निकले वाली नर्व्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। कहाँ से आता है ये टर्म क्रेनियल नर्व्स? ये क्रेनियल नर्व्स आता है, अगर किसी ने स्केलेटल सिस्टम अगर हल्का फुल्का पढ़ा हो तो जो स्केलेटल होती है, तो स्केलेटल जो होता है उसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, जिससे हमारी ब्रेन सुरक्षित रहती है, सेफ रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। तो उसी क्रेनियम से आया है क्रेनियल नर्व्स, यानी कि वहीं पे नर्व्स निकली होती हैं जो हर जगह पे यहाँ पे फैली हुई हैं, हर जगह पे अभी हम देखेंगे वो कौन कौन सी नर्व्स होती हैं। तो ये हो गई हमारी क्रेनियल नर्व्स। और दूसरी होती है हमारी कौन सी?
स्पाइनल नर्व, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड्स होती हुई बहुत सारी नर्व्स इससे भी निकली हुई हैं, लगभग 31 पेयर्स, और यहाँ पे लगभग ब्रेन के अंदर से 12 पेयर्स, ठीक है। तो ये जो 12 जोड़ी यहाँ पे जो नर्व्स निकली हुई हैं और यहाँ पे जो 31 जोड़ी जो हमारे नसें निकली हुई हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स की, तो आज हम क्रेनियल नर्व्स को पूरा तोड़ फोड़ देंगे, एक तरह से एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग क्रेनियल नर्व्स को आज याद कर लेंगे, ठीक है। याद कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, केवल वीडियोस को देखना है, 1-2 बार उसको आपको प्रैक्टिस करना है और आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए हम लोग देख लेते हैं वो 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। वो है 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स, वो रही ये। पहला है, सबसे पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व। कौन सा है? ये किसकी हैं? ये क्रेनियल नर्व्स हैं, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? क्रेनियल नर्व्स हैं। क्या है? क्रेनियल नर्व्स हैं ये, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स के अंदर में जो कि 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं, 12 पेयर्स हैं। कितनी है? 12 पेयर्स हैं, देख सकते हैं आप, 12 पेयर्स हैं, यानी कि 24 इन नंबर्स में है। सबसे पहला आता है ऑल्फैक्टरी, सेकेंड आता है ऑप्टिक, थर्ड आता है ऑक्यूलोमोटर, 4 आता है ट्रॉक्लियर, 5th आता है ट्राइजेमिनल, 6th आता है एब्ड्यूसेंट, 7th आता है फेशियल, 8th आता है वेस्टिब्यूलोकॉचलियर, 9th आता है ग्लोसोफेरेंजियल, 10th आता है वेगस, 11 आता है एक्सेसरी, 12 आता है हाइपोग्लोसल। फिर से नंबर 1 ऑल्फैक्टरी, नंबर 2 ऑप्टिक, नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर, नंबर 4 ट्रॉक्लियर, नंबर 5 ट्राइजेमिनल, नंबर 6 एब्ड्यूसेंट, नंबर 7 फेशियल, नंबर 8 वेस्टिब्यूलोकॉचलियर एंड ग्लोसोफेरेंजियल, 9th and 10th वेगस, 11th एक्सेसरी एंड 12th हाइपोग्लोसल। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए और एक बार इसको ज़रूर आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक बार नोट कर लीजिए। क्योंकि मैं इसको अगर इरेज करूँगा और आगे जब बढ़ाऊँगा तो कहीं ना कहीं ये आपको याद होना चाहिए कि हाँ नंबर 1 पे कौन था, नंबर 2 पे कौन होना चाहिए। देखो आप फिर आप बोलोगे कि यार फिर से याद करना होगा, इसको याद भी नहीं करना होगा। ये कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, इसको 2-3 बार इस वर्ड्स को अगर आप बोलोगे ना, तब अपने आप याद होना अपने दिमाग के अंदर में ये बैठना चालू हो जाएगा कि हाँ ये वर्ड्स क्या होती हैं, ठीक है। फिर उससे आप परिचय, जैसे कि फर्स्ट टाइम क्या होता है कि आपका ब्रेन जब तक चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं होता है तब तक वो चीज़ें दिमाग के अंदर में नहीं जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिपीट दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन, तब वो आपका जो ब्रेन होगा इन वर्ड्स को क्या करने लगेगा, इंट्रोड्यूस करने लगेगा खुद को कि हाँ ये नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स होती हैं, और धीरे धीरे वो उसके ब्रेन के अंदर में बैठना चालू हो जाएगा। पहले हम लोग को ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप एक तरह से इसको नोट कर लीजिए, हम तो कहेंगे नोट कर लीजिए इसको कॉपी में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिब्यूलोकॉचलियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। अब देखिए, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ पिक्चर, एक ऐसी पिक्चर बनाने जा रहा हूं जो ये सारी चीज़ें क्या क्या करती हैं, इसके फंक्शन के साथ साथ ये कहाँ कहाँ होती हैं, ये भी आपको याद हो जाएगा केवल एक पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। वो पिक्चर आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। कैसे याद करोगे? पिक्चर्स तो याद किया नहीं जाता, पिक्चर्स तभी याद होंगी जब आप उसको देखोगे और उसको आप बनाओगे, ठीक है। जब उसको आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। आइए हम लोग देखते हैं उसको। अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो आपने अगर नोट किया हो तो नंबर 1 में था हमारा ऑल्फैक्टरी। क्या था? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी एक्चुअली होता कहाँ है? ऑल्फैक्टरी आपके यहाँ होता है, ये जो होता है ना आपके ये नोज़, ठीक है। नोज़ में आपको स्मेलिंग आता है ना, आप स्मेलिंग कोई भी चीज़ आप स्मेल करते हो, वो किसकी वजह से होता है? ऑल्फैक्टरी नर्व्स की वजह से होता है। वहाँ पे वो रिएक्शन होती हैं जब कोई भी आपको जो भी स्मेल होता है, जब वो जाता है वहाँ के रिसेप्टर से क्या होता है, बाइंडिंग करता है। तो बाइंडिंग करके वो वहाँ पे मैसेजेस लेके जाता है आपके ब्रेन तक। तो होता क्या है, नंबर 1 होता है ऑल्फैक्टरी, जो कि आपकी नोज़ में होता है, जो स्मेलिंग में। देखो ऑल्फैक्टरी को ऑल्फैक्टरी जो होता है ना, ऑल्फैक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। उसका मतलब ही होता है स्मेलिंग, उसका मतलब क्या होता है? स्मेलिंग। तो मैंने कहा नंबर 1 सबसे पहला क्या होता है? ऑल्फैक्टरी, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा नंबर 1। नंबर 1 ये है नोज़ आपका। क्या है? नोज़ है हमारा, ये नोज़ है, ये मैंने नोज़ बनाया। क्या बनाया? नोज़ बनाया। ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझते रहिएगा, याद होता जाएगा। ये हमारा नोज़ क्या है? नोज़। नंबर 1 नोज़, ठीक है। सबसे पहले नाक, भगवान ने नाक बनाया, भगवान तो हम है नहीं, तो हमने बनाया सबसे पहले, ठीक है। क्या बनाया? सबसे पहले नोज़ बनाएंगे, ठीक है। नोज़ के बाद हमारा नंबर 2 हमारा अगर याद करो आप, तो नंबर 2 में तो क्या था? ऑप्टिक था। क्या था? ऑप्टिक। ये हो गया ऑप्टिक नंबर 2। देखो 1 and 2, ठीक है। ये ऑप्टिक हो गया।
ऑप्टिक अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्टिक जो, अगर आपने किसी भी नहीं, अगर बायोलॉजी का अगर हल्का फुल्का भी अगर नॉलेज हो, अगर नहीं भी है तो भी, ऑप्टिक टर्म हमारा डिनोट करता है किसको, हमारे आंखों की ओर, हमारे आइज़ की ओर डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो रेटिना होती है वो कहाँ पे फोटोज़ को या फिर जो भी चीज़ें, जो भी इमेजेस उस पर बनती हैं वो कहाँ से रीड आउट करता है, वो रीड करता है आपके ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से। वहीं पे जा करके वो जो इमेजेस होती हैं उनको ब्रेन तक भेजता है और कहता है सामने वाले में ये फिगर है, ये पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आँख, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी आइज़, क्या हो गई, आइज़। नंबर 2 पे आइज़, कौन हो गए नंबर 2 पे, आइज़, ठीक है। नंबर 1 ऑल फैक्ट्री, नंबर 2 आइज़। नंबर 3 होता है ऑक्यूलोमोटर। क्या होता है, ऑक्यूलोमोटर। कहाँ होता है ये ऑक्यूलोमोटर, ये ऑक्यूलोमोटर होता है यहाँ, जैसे ये है, समझ लो कि आंखों से रिलेटेड, यानी आंख से ही पास में है, ये आंख के पास में है, मैंने ये आंख बनाया है, ये दोनों आइज़ हैं, ये दोनों, तो ये आइज़ है, तो ये आइज़ के ऊपर में है, क्या है, आइज़ के ऊपर में है, तो ये आइज़ के ऊपर में है, ये आइज़ के क्या है, आइज़ के ऊपर में है। तो ये जो आइज़ के ऊपर में है ये हेल्प करती हैं आई मूवमेंट में, किसमें, आई मूवमेंट में, आई मूव कर रहा हो सही सीधर सुधर में, उसके मसल्स में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। इसका नाम क्या है, ऑक्यूलोमोटर है। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं वो है ट्रॉक्लियर। ये भी देखो मैंने कहाँ बनाया है, ट्रॉक्लियर को भी मैंने आइज़ के अंदर बनाया है, यानी ये भी आई मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नंबर 5 जो होता है, नंबर 5 का अगर हम नाम बोले तो नंबर 5 का नाम क्या होता है, ट्राइजेमिनल। ध्यान से समझिएगा ट्राइजेमिनल को, ठीक है। ट्राइजेमिनल को हमको अच्छे से समझना होगा। ट्राइजेमिनल एक्चुअली होता क्या है, देखो मैंने कहाँ कहाँ लगाया है, ट्राइजेमिनल पहले यहाँ पे है, ठीक है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। ध्यान से समझिएगा, 3 जगह हैं वो, कौन कौन सी जगह हैं, 1 2 3। ये प्लेस किस, अगर इसको चेहरे के हिसाब से देखा जाए, अगर इसको चेहरा मान लें, ये आंखें हैं, ये नाक है, ठीक है, ये नोज़ है आपका, तो ये देखा जाए तो ये आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका ट्राइजेमिनल होता है, ट्राइजेमिनल टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ट्राई टर्म आया है। क्यों ट्राई टर्म आया है, क्योंकि इसके अंदर में 3 तरीके की वेंस होती हैं, 3 तरीके की इसके अंदर से वेंस गई होती हैं, नर्व्स गई होती हैं, तो उसको हम लोग 3 नाम से बोल देते हैं, V1 V2 V3 बोला जाता है, जो मैग्जिला और आपका मैंडिबुलर इन सब जगहों से होकर के गुजरती हैं। इसको अगर हमको समझना है तो हम 3 फिंगर्स को हम लोग अपने फेस के ऊपर में रख रहे हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एक ये रहा, ये है मैंडिबुलर आपको पोर्शन है, तो मैंडिबुलर, मैग्जिला, ठीक है, और एक ये, ठीक है। 3 जगहों पे इस तरीके से नर्व्स फैली हुई हैं, 1 2 3। इन 3 पोर्शंस में जो फैली हुई हैं ये 3 जगहों पे 3 तरीके से काम करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको हेडेक हुआ, ठीक है, हेडेक हुआ और आपने क्या लिया कि एक बाम ले लिया, जैसे झंडू बाम हो गया, तो उसको ले लिया आपने और इस वाले पोर्शन पे लगाया, ठीक है, यहाँ पे लगाया जब आपने बाम, तो कौन सा ऐसा नर्व था जो मैसेजेस को भेजा आपके ब्रेन तक, तो कौन सी नर्व्स थी, वो था आपका 5th नंबर का ट्राइजेमिनल नर्व। कौन था, ट्राइजेमिनल नर्व। और क्या, जैसे आपको गाल में कोई एक झापड़ मारा, खटाक से मारा, पटाक से एक स्लैपिंग किया, आपको एक खींच के मारा एक झापड़, तो आपको कहाँ से आभास हुआ, किसी ने ये टच किया, तो वो आभास हुआ ट्राइजेमिनल की वजह से। आपके नोज़ के ऊपर कोई टच किया, ठीक है, हिला दिया आपका नाक पकड़ करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइजेमिनल। यहाँ पे आपके लिप्स के ऊपर में कोई टच कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लेके घुसा मार दिया, धड़ाम से फूट गया, ठीक है। तो वहाँ पे कौन आपको ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज कराएगा, वो कराएगा ट्राइजेमिनल नर्व्स। कौन कराएगी, ट्राइजेमिनल नर्व्स। इसीलिए मैंने इसको 3 जगहों पे बनाया। देखो पहला ये वाला हिस्सा, यानी आपका ये माथा वाला पोर्शन, दूसरा वाला आपका ये वाला पोर्शन पूरा, यहाँ से लेकर के पूरा इस वाले हिस्से तक पूरा ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये वाला दूसरा पोर्शन, और ये तीसरा आपका ये माउथ के आसपास वाला ये वाला जितना जोन था, ये वाला नीचे वाला मैंडिबुलर वाला पोर्शन, ये मैग्जिला, मैंडिबुलर, ये मैग्जिलाइज। अगर किसी ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा तो अच्छे समझ जाएगा कि ये मैग्जिलाइज को बोलते हैं, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको मैग्जिला बोलते हैं, नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसको मैंडिबुलर बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्जिला, मैंडिबुलर, ये अपर हेड, मतलब ये अपर वाला फोरहेड वाला जो हिस्सा है वो वाला, ठीक है। तो ये 3 जोनों में यहाँ पे ये फैली, इसको इसीलिए हम उसको ट्राइजेमिनल बोलते हैं। देखो ध्यान से, पहले क्या हुआ, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, 5th नंबर आपका ट्राइजेमिनल, ठीक है। 6th नंबर क्या आता है, 6th नंबर भी आई से रिलेटेड, ठीक है, आई मूवमेंट में ये भी हेल्प करता है। 6th नंबर का क्या नाम है, 6th नंबर का एब्ड्यूसेंट। क्या नाम है, एब्ड्यूसेंट।
ध्यान समझिएगा, ये आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एब्ड्यूसेंट क्या फंक्शन करती हैं? एब्ड्यूसेंट जो नर्व होता है वो आई मूवमेंट में हेल्प करती हैं। यानी 3 तरीके की ऐसी नर्व हो गए जो आपको आई मूवमेंट में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी नंबर की? एक तो 3 नंबर की, ये 4 नंबर की और 6 नंबर की, ठीक है। और ये ऑप्टिक नर्व तो पहले से ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो यानी 3 ऐसी नर्व हैं जो हेल्प करती हैं 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3 ऑक्यूलोमोटर, 4 ट्रोक्लियर, 6 एब्ड्यूसेंट, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंट 3 तरीके के ऐसे नर्व्स हैं जो आपकी आई मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। आई के जो आपकी बॉल्स हो गए इधर से उधर जाने में ये हेल्प करती हैं।